एवरीवन, वेलकम टू केलता ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं जा रही हूँ बच्चों का टिफ़िन तैयार करूँगी। टिफ़िन तैयार करके बच्चों को स्कूल भेज के फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक तरफ मैंने आलू की भुजिया छोंक दी है और दूसरी तरफ मैं आटा लगा रही हूँ और फिर मैंने चाय भी चढ़ा रखी है। आलू की भुजिया बन रही है, चाय बन रही है और साइड में मैंने अपना चिया सीड्स को सोक करके रख दिया। चिया सीड्स मैं डेली पीती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट लॉस में ही हेल्प करता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमें वेट लॉस के साथ साथ हमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है, विटामिन एंड मिनरल्स की, उसको भी पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो इस वजह से मैं चिया सीड्स भी लेती हूँ। डेली मैं ग्लास में भिगो के रख देती हूँ, चाय वाय पीती हूँ। उसके बाद चाय पीने के बाद मैं इसको एक गिलास ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इसको सोख करके खाना चाहिए। चाय में पी लेती हूँ, वेट करना पड़ेगा, फिर सोख करूँगी, फिर उसके बाद फिर चाय पीऊँगी। तो मैं वैसे भी मैं हर्बल टी पीती हूँ, तो इसको सोख करके पी लेती हूँ। अब मेरी भुजिया तो लगभग पक चुकी है। बच्चों का दूध भी मैंने गर्म करके उन्हें दे दिया है। अब मैं इस पूरी छान रही हूँ। पूरी छान करके बच्चों का टिफ़िन पैक करके उनको दे दूँगी। टिफ़िन मैं कोशिश करती हूँ कि स्टील वाला ही टिफ़िन यूज़ करूँ। बेटी का टिफ़िन मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं इसे भी रिप्लेस कर दूँगी कुछ दिन में। कोशिश करिए आप भी कि स्टील की टिफ़िन ही यूज़ करें, क्योंकि खाना प्लास्टिक के टिफ़िन में देना अच्छा नहीं होता है। बट बच्चे हैं ना आजकल के फैंसी, थोड़ा सा उनका रहता है कि स्टील का टिफ़िन नहीं ले जाएंगे। वैष्णवी यहाँ पे रेडी हो रही है, जूते पहन करके पॉलिश कर रही है जूते अपने। तुम जब तक आ नहीं जाएगा तब तक यहीं रहना। सब खेल बच्चे स्कूल चले गए, पांडे जी स्कूल चले गए। अभी मैं फ्री हुई हूँ, पापा को भी नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया है। तो अभी मैं फ्री हूँ, ये मेरा फ्री टाइम है। 30 मिनट में एकदम रिलैक्स होकर के चाय पीती हूँ। उसके बाद मैं फिर अपने काम पे लगती हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा काम है, ज़्यादा क्या, अब तो हमेशा ही काम है। 1 महीने तक मुझे लगता है कुछ ना कुछ चलता रहेगा, क्योंकि अभी पेंटिंग हुई है घर में और सारा का सारा सामान बिखरा हुआ है। और बीच में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो हाथ में मेरी चोट लगी है, तो मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ। एज़ इट इज़ वैसे ही पड़ा हुआ है। 1-1.5 हफ्ते से मेरे हाथ में चोट आई है। यहाँ पे स्ट्रेन आया कलाई में, तो कलाई मुड़ नहीं रही है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। मेरी भी और पांडे जी की भी, हम दोनों जा रहे थे कई बार, तो दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों को सेम हाथ में, सेम कलाई में और सेम जगह पे चोट लगी है। बस बच गए हम लोग आप लोगों की दुआओं से। तो अभी मैं सारा काम, मतलब चाय अपना पी करके उसके बाद मैं एक एक पार्ट अपने घर का सेलेक्ट करूँगी और आपको दिखाऊंगी भी, और उनको क्लीन करना शुरू करूँगी। फ़िलहाल अभी हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब मैं कितने दिन तक वेट करूँ, वो इरिटेट कर रहा है। घर में पूरा सामान बिखरा सब। अभी सुबह के बज रहे हैं 9। मैं नहा ली हूँ, पूजा कर ली हूँ अपना। मैं सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, रामचरितमानस का पाठ करती हूँ। तो नहा के पूजा पाठ करके अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। लंच में मैं क्या बना रही हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ भिंडी की भुजिया, चावल दाल सब्जी, भिंडी की भुजिया, कुछ रायता वगैरह बना लूँ, और दूध बचा हुआ है तो उसका भी कुछ कंज्यूम करने का जुगाड़ करूँगी। तो चलती हूँ मैं, अभी अपना लंच रेडी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ इत्मीनान से। ये हाल हो चुका है मेरे इस स्पेस का, जहाँ पे बैठ के मैं, एक्चुअली ये डाइनिंग टेबल इसको बनाया गया था। तो रात में मैंने मिनी टोनर बनाया था, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल केलता कंसर्न पे जल्दी मिलेगी।
गार्डन एरिया की पेंटिंग हो रही है। सारे प्लांट्स एक तरफ कर दिए गए हैं और प्राइमर लग गया है। 1-2 दिन में पेंटिंग भी हो जाएगी। ये मेरा टेरेस गार्डन है। अच्छा ही है, इसी बहाने बारिश आ गई तो साफ़ सफाई हो जाएगी। क्लीनिंग तो हो गई, अभी सब चीज़ें अरेंज करनी है। बाप रे, बहुत सारा सामान था, इसे मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दिया। यहाँ मैंने अपनी सारी क्रॉकरी लगा दी है। ये कप्स वगैरह हैं, इस सेक्शन में सारे कप हैं। और इसमें दिख रहा है कि नहीं, इसमें सारी मेरे ग्लासेस हैं। तो ये सारे ग्लासेस का ही सेक्शन है। ग्लास आइटम है, इसमें शीशे के सारे आइटम हैं। मैंने इसमें ये सारे लगा रखे हैं। आपको दिख रहा है, ये मेरे सारे शीशे के आइटम है। बहुत गर्मी है और मैं सोच के घबरा रही थी, इतनी सारे कचरा देख कर, इतना सारा कचरा घर में देख करके। तो अगर एक ही एरिया को लेकर के हम लोग धीरे धीरे भी क्लीनिंग शुरू करें ना, तो वो सारा एरिया क्लीन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा ये होता है ना, जब सारा घर एक साथ बिखर जाता है ना, एक साथ सारा क्लटर बाहर निकलता है ना, सारा कूड़ा बाहर निकलता है, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है कि कैसे इतनी सारी चीज़ों की साफ़ सफाई की जाए। परंतु अगर आप एक एक पार्ट को लेकर के क्लीनिंग शुरू करेंगे ना, तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। मैंने आज यही सोचा कि मैं एक एक पार्ट की क्लीनिंग करती हूँ। तो आज मैंने ये बरामदे वाला अपना जो किचन के बाहर का एरिया है, उसको मैंने सोचा कि पहले उसको क्लीन करती हूँ, फिर किचन को मैं अरेंज करूँगी, उसके बाद से फिर पूजा कमरा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं पीछे के सारे कमरे क्लीन करती जाऊँगी। तो ऐसे मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। अभी भी पेंटिंग का काम तो बाकी है, क्योंकि दरवाजे पे और ये जो ग्रिल्स वगैरह होती है ना, खिड़कियों की जो खिड़कियाँ होती हैं, उस पर ग्रिल्स वगैरह लगे हैं, उसकी पेंटिंग बाकी है। बट दीवार में हो गई है, अलमारीज वगैरह में हो गई है, तो मैं सामान अरेंज करती जाऊँगी। और जैसे जैसे ये लोग पेंटिंग करके निकलते जाएंगे, वैसे वैसे ऊपर ऊपर से मैं क्लीनिंग करती जाऊँगी। तो थोड़ा ईजी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि अकेले सारा कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालाँकि साथ देते हैं पांडे जी, बहुत साथ दिए, उन्होंने तो बहुत सारा क्लीनिंग किया है, जो कि अच्छा था कि गर्मी के मौसम में हुआ ये सारा, छुट्टी के टाइम में हुआ, तो काफ़ी कुछ उन्होंने सही कर दिया। अब धीरे धीरे जो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ ना, उससे तो मुझे ही अरेंज करना पड़ेगा कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, किधर रखना है, वो सब मुझे ही करना पड़ेगा। यहाँ मैं बना रही हूँ पंचफोरन का मसाला, जिसमें राई, सौंफ, अजवाइन, मंगरेल और मेथी, ये सारी चीज़ें, पांचों चीज़ें ऐड करके और मिक्स करके एरिया अब क्लीन हो गया। अब यहाँ मैं कुछ प्लांट्स और रखूँगी और इसको कवर कर दूँगी, ताकि ये जो सिलेंडर यहाँ है ये दिखे ना। मैं यहाँ पे कर्टन लगा देती हूँ। और ये सारी चीज़ें अभी अरेंज करनी है, मैंने बस क्लीन करने के लिए ऐसे रख दिया। धीरे धीरे सारा कुछ अरेंज करूँगी मैं। ये एरिया कम से कम क्लीन हो गया। अब धीरे धीरे मैं ये सारा ऐसे क्लीन करूँगी, छोटा छोटा पार्ट लेकर के। फिर चीज़ें धीरे धीरे अरेंज होती रहती हैं, एक साथ अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो पेंटिंग के बाद ये सारा कुछ अरेंज हो गया। अभी इन सब दरवाज़ों को मैंने पोंछा नहीं है, क्योंकि इस पर ये लोग इसको क्लीन करके, जो पेंट वगैरह गिरा है, ये लोग इसको क्लीन करेंगे। उसके बाद इस पर प्राइमर वगैरह लगेगा, ताकि इसकी शाइनिंग आ जाए। ये काम बाकी है अभी, तो बाकी और सब मैंने क्लीन कर दिया। देखिए कितना प्यारा अच्छा लग रहा है। ये जो सारा था क्लटर सारा निकाल दिया, अब ये नीट एंड क्लीन हो गया। मसाला बनाया है, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर हो गया था, तो मैंने इस कढ़ाई को गर्म करके बस इसमें इसको रख दिया था, ताकि इसका मॉइस्चर उड़ जाए। अब मैं इसको कंटेनर में भर लूँगी, क्योंकि आ रहा है बारिश का मौसम है, ये बारिश का मौसम है और ये बारिश में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस तरह का ट्रिक काम कर सकता है। आप फिर ओवन में रख दीजिए 1-2 मिनट के लिए, तो ये मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाता है। तो बारिश के मौसम में अगर आप कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं ना, तो उसको या तो कढ़ाई गर्म करके उसको ऐसे से हिला दीजिए, ताकि इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, या फिर आप ओवन में 1 से 2 मिनट के लिए इसको वो हीट कर सकते हैं, तो इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका ये जो भी आइटम है ये ख़राब नहीं होगा, मसाले हों चाहे अनाज हो, जो भी कुछ है वो ख़राब नहीं होगा। मैंने इसको बस हल्का सा गर्म करके और कढ़ाई को इसमें ये रख के ऐसे चला दिया, ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए।
अब मैं इसको जार में भरूँगी। ग्लास कंटेनर में स्टोर कर लिया है। इस तरह के ग्लास कंटेनर ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ ऑर्डर भी करूँ, मुझे ये बहुत अच्छे। ये सॉस का है कंटेनर। और सच मानिए तो सॉसेस वगैरह ना खट्टे होते हैं, उनको ग्लास कंटेनर में ही देना चाहिए। कोई भी खट्टी चीज़ें या इस तरह की चीज़ें जो प्लास्टिक से रिएक्ट करें, उनको ग्लास कंटेनर में ही देना चाहिए। अब तो च्यवनप्राश जैसी चीज़ें भी प्लास्टिक कंटेनर में आती हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। च्यवनप्राश, और यही नहीं, अभी मैंने ऑनलाइन देखा था कि मैं मंगा रहे थे, एक आशा वरिष्ठ है जो कि फर्मेंटेड, आशा वरिष्ठ अक्सर फर्मेंटेड करके ही बनाया जाता है, और वो उनमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं और उन्हें प्लास्टिक जार में दिया जा रहा था, जो कि बहुत ही गलत है। अगर कोई भी आयुर्वेदिक कंपनियां इस तरह का प्रोडक्ट बना रही हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ग्लास कंटेनर में रखिए। आई नो ग्लास कंटेनर में लॉस बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बट आप उसकी कॉस्ट रख लीजिए आप उस प्रोडक्ट पे, बट जेन्युइन प्रोडक्ट दीजिए। प्लास्टिक कंटेनर में कोई भी हर्बल चीज़ें अगर आप रखते हैं तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक के माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उसमें, प्लास्टिक के जो वो होते हैं ना, तत्व होते हैं, वो भी उसमें मिल जाते हैं। तो फिर क्या मतलब है यार, इस तरह का हेल्थ के साथ कोई मजाक मत करिए। मुझे पर्टिकुलर ये जार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सॉस का जार है। इसे पहले सॉस के जार ग्लास वाले ही आते थे, बट अब प्लास्टिक का कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। एक तो सॉसेज में इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं, ऊपर से प्लास्टिक के भी सारे तत्व उसमें मिल रहे हैं। सोचिए कितना जहर हम लोग खा रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। ये लड़की आई अभी, जल्दी से खाना खाई और तुरंत कोचिंग। कैसा लग रहा है बच्ची? वेरी गुड, आई एम वेरी एनर्जेटिक। कल मैं पूरे दिन सोई हूँ, तो अब मैं अगले 1 महीने के लिए रेडी हूँ। पूरा दिन सोई है लड़की कल। ये बाल निकल के रही है तो मैं कितनी प्यारी, क्या हो गई बेचारी। अब जा रही है बेचारी कोचिंग। स्कूल से आई, खाना खाई, तुरंत कोचिंग के लिए। छोड़ेंगे कि मुझे हाई स्कूल का खौफ है ना बच्ची। ये बच्ची बहुत कचरा है, पीछे गिर जाओगी। लो, लड़का आकर के सो गया खाना लेकर के। छोड़, फटाफट खा लो, ठीक है? फिर मेरे कमरा रोना क्यों मुंह बना रहे हो? खाना खिला रहे हो, खाना प्यार से खाना चाहिए। एक तो खिला रही हूँ तुमको, ऊपर तुम मुंह बनाए हो। लो, खा लो खा लो। सब खाना खा लिए, तुम यार खाना लेकर के सो गए थे। हेलो गाइस, देखिए बाबू खाना लेकर के सो गया था। अब बाबू क्या बोलते हो, क्या बोलते हो बाबू? जन लोग क्या करना है? हैं? आंसू टपके है यार। खाना खाने के लिए कौन रोता है? किसी को मिलता नहीं, तुम लोग मिल रहा है, तुम लोग खा नहीं रहे हो। बाबू अच्छा है खाना, पट सकता खुद से खा लेते हैं बाबू ना। बस आज बेचारा नींद में है एकदम से, निद्रा निद्रा। और अचार नहीं लिए हो? बोली थी ना टेबल पे ही अचार ले लो। हाँ, अभी लंच वगैरह हो गया। अब मैं जा रही हूँ अपनी कुछ एडिटिंग का काम करूँगी, फिर आपसे शाम को मिलती हूँ। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है आज का। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा भी चल रही थी, लेकिन बारिश होने लगी तो हवा बंद हो गई। मौसम अच्छा हो रहा है, तो मिलती हूँ आपसे शाम को। बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चाय बना करके, चाय पी करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो ऐसे ही मेरा दिन आज का गया। बहुत सारे काम किया आज मैंने। एक पर्टिकुलर पार्ट की साफ़ सफाई कर ली है और अभी मैं चाय बना रही हूँ। ये बहुत ही हेक्टिक था। अभी मैं किचन के नाली की साफ़ सफाई करके आ रही हूँ, उसमें भी कूड़ा जमा हो गया था। और
जितनी प्रॉब्लम है हाथ में अभी उतना ही वर्क करना पड़ रहा है। अभी नाली की साफ़ सफाई करके आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ, नहाऊँगी, नहा के फिर पूजा करूँगी, दिया जलाऊँगी और हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, क्योंकि सुबह शाम दोनों में करती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ। और तो फिर मैं नहा के पूजा करूँगी, उसके बाद फिर मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे डिनर के बाद। कुछ नहीं, बस गूगल खोलने की कोशिश कर रही हूँ। गूगल नहीं खुल रहा? क्योंकि क्यों नेट प्रॉब्लम? नेट नहीं चल रहा है क्या? एक तो ये इसको लाइट उसमें पता नहीं क्यों हो गया था, इसको डार्क थी में कि मेरी आँखें निकल के बाहर आ जाएंगी। अंदर ही कहाँ थी तुम्हारी आँखें? बाहर ही रहती है टहलती रहती। लगाइए डार्क थी में। क्या इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? इसमें नहीं आ रहा इंटरनेट चल रहा है। तो ये वैष्णवी आप पढ़ने की कोशिश कर रही है। लिखने की कोशिश। ये क्या कर रही हो? बस लिखने की टैब कोशिश में हूँ। टैब ले करके ये सॉन्ग क्यों सुन रही हो? क्योंकि मैं लिखने की कोशिश में हूँ। हाँ तो उसको बंद कर दो। अरे यार लिख रही हूँ मैं, लिटरली छाप रही हूँ। कुछ याद करना होता तो मुझे तो समझ छापने नहीं की क्या ज़रूरत है? आता। क्योंकि छापना ही है ना, देना है। भूल जा, छापना है। छापना ही तो है। चलो मैं नहा लूँ, फिर से मिलती हूँ। नहा के पूजा वगैरह कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये चॉकलेट नहीं, टॉफ़ी। अभी बज रहे हैं 12 और मेरी एडिटिंग हो रही है। मैं शुगर के बारे में ये वीडियो शूट की हूँ, तो उसकी एडिटिंग कर रही हूँ। आने वाली वीडियोस आपको शुगर पे मिलेगी, शुगर की होम रेमेडीज और कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो अभी बज रहे हैं 12, तो सभी लोग सो गए हैं और मैं भी जा रही हूँ सोने, क्योंकि 12 बज गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। मुझे नींद आ रही, सुबह 5 बजे उठना भी है मुझे। तो आज का ब्लॉग बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।